हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। आज हम खड़े हुए हैं नेशनल पार्क में। यहाँ से सारे हमारे जुलूस बरामद होते हैं। बुरी बात होती है अगर मैं ये वाली जो वीडियो में बात होने वाली है वो बात करता इस जगह के अलावा किसी भी जगह पे, तो हम इस जगह पे करेंगे। पिछले चैप्टर में मैंने मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की बात की। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 298A की अमेंडमेंट प्रेजेंट की थी, जिसकी बुनियाद पे 298A एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया और उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुनक्कद हो गई। मुझे इम्प्रिजनमेंट कहना ही नहीं आता। उनका नाम गूगल पे सर्च करने से पता चला कि उनका नंबर इज़ अवेलेबल ऑन द सेनेट वेब पेज। सो आई डिसाइडेड टू रीच आउट टू हिम। मैं चाहता था कि इस इंटरव्यू को बस पिछले चैप्टर के एंड में डाल दूँ, बट आफ्टर टेकिंग हिज इंटरव्यू आई रियलाइज्ड कि दैट इंटरव्यू वाज अ केस स्टडी ऑल बाय इटसेल्फ। हियर इज हाउ इट वेंट। सबसे पहले यू आस्क हिम क्या ये एंटी शिया बिल है, वो कहेंगे नहीं, शिया कम्युनिटी के खिलाफ उसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए वहाँ जो बुनियादी नुकता है वो ये है, किसी को गाली नहीं देना, सहाबी को गाली नहीं देना। चाहे एक बंदा जो है एक बंदे को सहाबी मानता, देन आप उनको याद दिलाएंगे कि यह अमेंडमेंट उन तक अता मोहम्मद दिशानी सिपाही साहबा के मेंबर ने पहुंचाई थी, और वो कहेंगे निशाक सब था। फिर आप पूछेंगे ओके बॉस, आपका क्या कोई सिपाही साहबा से ताल्लुक है? वो कहेंगे मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जमात इस्लामी का बंदा हूँ। अभी इस वक्त जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर सूबाई हेडक्वार्टर में मैं बैठा हूँ और यहाँ मैं एक इदारा चला रहा हूँ जमात का जो भी काम है, और उसमें जान भी चली जाए मैं उसके लिए तैयार हूँ। बाकी तंजीमों में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। तरह से मुलाकात हमारे होती है जमात सर, ये चीजें हम सबको एक ही नजर से देखते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए ना। Then you will point out to him कि bro 8 months ago अता मोहम्मद दिशानी ने एक कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि अगर रियासत ने इस बिल को अग्रेसिवली इन्फोर्स नहीं किया तो उनका क्लैन क्वोट कलाशनकोव उठाने पे मजबूर हो जाएगा। जिस बिल को कौमी असेंबली ने इत्तेफाक के राय से मंजूर किया, जिस बिल को सेनेट ने अक्सरियती राय से मंजूर किया, क्या वजह है कि उसे नाफिजुल अमल नहीं बनाया जा रहा है, उसे कानून का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है? क्या तुम हमें फिर इस पे मजबूर करते हो कि नौजवान कलाशनकोव उठाए, कानून हाथ में ले, मुल्क में इंतशार और फिसाद की फिजा बने? और इस बात पे वो कहेंगे देखिए ये बात है मुझसे ना पूछे, ये उनसे पूछे। Then you will point out to him कि मल्टीपल शिया उलेमा को ज़ियारत आशूरा पढ़ने पे अरेस्ट किया जा चुका है इस ही बिल की बुनियाद पे, और वो कहेंगे देखिए मेरे प्यारे भाई, एक तो एक चीज को गलत इस्तेमाल करना है सर, ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान के और भी कवानीन है, क्या वो गलत इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं? Now I don't trust लीगल दुनिया और ना ही मैं ट्रस्ट करता हूँ स्टेट को, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी वाज़े तौर पे जाहिर हो गया बाय सो मेनी अदर पीपल लाइक मी, शिया लोग डोंट ट्रस्ट द स्टेट। 3 मेन वजूहात। तूने की जो मेरे साथ शरारत है, मेरी नींदें हैं फरार तेरे संग में। पहले चित्राली ब्रो बोलता है कि देखें आप सहाबा को सहाबा ना भी माने फिर भी उन्हें गाली देना गलत है। लेटर जब उनके सामने ज़ियारत आशूरा वाली अरेस्ट्स की रेफरेंस रखी जाती है तो वो कहते हैं ये लॉ का गलत इस्तेमाल है। फॉर रेफरेंस ज़ियारत आशूरा में मुआविया को लानतें भेजी जाती हैं, एंड मुआविया अकॉर्डिंग टू सम इस्लामिक सेक्ट्स इज अ सहाबी। सो हाउ इज दिस रॉन्ग यूज ऑफ लॉ? बट ऑफ कोर्स आई गेट इट। वो कह ये रहे हैं कि इस लॉ का मकसद सेक्टेरियनिज्म नहीं है बल्कि इक्वालिटी है। #रिस्पेक्ट ऑल सहाबास। लेकिन सहाबा कौन है, किस तरह उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सारे के सारे हेविली डिबेटेड सवाल आते हैं। सो दीज आर ऑल डिबेटेड क्वेश्चंस, लेकिन चित्राली साहब कह रहे हैं कि इन सवालात को स्टेट एडजुडिकेट करेगा। मीनिंग ज़ियारत आशूरा की अरेस्ट्स आर नॉट मिसयूज ऑफ द लॉ। ज़ियारत आशूरा की अरेस्ट्स आर एग्जैक्टली व्हाट 298A इज बिल्ट फॉर, बट अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु प्रेजेंटेड द अमेंडमेंट टू मेक द पनिशमेंट मोर सिवियर, इट इज रॉन्ग यूज ऑफ द लॉ। मतलब द रॉन्ग यूज ऑफ द लॉ इज द राइट यूज ऑफ द लॉ। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ एक बहुत मशहूर आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई लॉ को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। लॉ होता है कोर्ट्स में, सड़कों में नहीं।
लेट्स थिंक अबाउट द अर्लियर अता मोहम्मद देशानी कॉन्फ्रेंस। क्या वो ये कह रहे हैं कि एवं बिला वजह आ जाओ बॉयज अफरा तफरी करते हैं, कलाशनकोव उठाते हैं? नो, इंस्टेड इट इज स्पेसिफिकली कि अगर रियासत ने 298A को इंटेंसली इन्फोर्स नहीं किया तो हम मजबूर हो जाएंगे कलाशनकोव उठाने पर। क्या तुम हमें फिर इस पे मजबूर करते हो कि नौजवान कलाशनकोव उठाए? दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि रियासत का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, और लॉज वो सिस्टम्स हैं जिनके जरिए रियासत हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। हैंस लॉज बेसिकली वादे हैं। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी की गई है तो हम खड़े हैं, हम आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। तो अगर आपके मनपसंद सहाबा को कोई इंसल्ट करे और आपको बुरा लग जाए तो भाई आपको प्रोटेक्ट करना काम है स्टेट का। सहाबा को गालियां दी जा रही है, हमारा दर्द समझो। तो अब अगर आपके मनपसंद सहाबा को किसी ने गाली दी है और रियासत ने भी मान लिया कि उसके ऊपर पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन फिर रियासत ने पनिशमेंट ना दी, फिर तो आपको एक बिट्रेयल की फीलिंग आएगी। मुझसे तो वादा किया गया था कि सहाबा को लानत देने पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। नाउ इफ यू एंड आई एग्री दैट समथिंग इज पनिशेबल एंड ओनली यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर टू पनिश इट एंड यू चूज नॉट टू पनिश इट, इज द थिंग नो लॉन्गर पनिशेबल? नो, द थिंग इज स्टिल पनिशेबल। हेंस अगर आपने पनिशमेंट हैंड आउट नहीं की तो हमें करनी पड़ेगी। हेंस आ जाओ बॉयज, कलाशनकोव सीन्स, अफरा तफरी। What makes this interesting is the fact that Atta Mohammad Deshani is making this argument. The same person who made this law. So the same person who presented the bill to Chitrali bro is advocating for its misuse. क्यों? I think it's because Chitrali bro and Deshani bro know कि जब ये बिल aggressively enforce नहीं किया जाएगा, then you can build a sense of resentment and betrayal in the masses. इस बिट्रेयल की फीलिंग को वो इस्तेमाल करेंगे टू टेल देयर पॉपुलेशन कि बॉयज द रियासत कैन नॉट बी ट्रस्टेड, देन इस्लाम को प्रोटेक्ट करना हमारा काम बन गया। हेंस कलाशनकोव। पॉइंट बीइंग, ये शिया फोबिक बॉयज एक्चुअली लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे। दे आर एग्जैक्टली व्हाट 298A इज मेड फॉर। वेरी गुड 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 गुड। ऐसे ही ज़ियारत आशूरा की अरेस्ट, कलाशनकोव वाली अफरा तफरी, दिस इज ऑल एग्जैक्टली व्हाट 298A इज फॉर। एज अ शिया पर्सन फिर आप यही सोचोगे कि बॉस ये दस्तूर तो मुझे पीसने के लिए बना है। सो सवाल बिकम्स, हाउ कम नो वन नोटिसेस कि हमारी ऑपरेशन स्टेट की वजह से। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बता। 1934 में अमेरिका में नेशनल हाउसिंग एक्ट पास हुआ था। गवर्नमेंट ने फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी बनाई और उसका काम था लोगों के लिए घर ढूंढना आसान बनाना। इसमें अगर आपको घर बनाने के लिए लोन चाहिए होता था तो पहले FHA को लोन अप्रूव करना होता था। FHA ने अपनी गाइडलाइंस में लिख दिया कि लोन्स उन एरियाज में ना दिए जाएं जहां पे इनहार्मोनियस रेशियल ग्रुप्स रहते हैं। इस गाइडलाइन को फोर्स में लाने के लिए वो एरियाज जहां पे मेजॉरिटी ब्लैक फैमिलीज रहती थी उन्हें रेड जोन में डाल दिया गया। मीनिंग के एक्टिवली काले लोगों, काले कहना बुरी बात है, काले नहीं कहते, काले कहना बुरी बात है। It is exactly the same. Somehow saying black, वो क्योंकि इंग्लिश में भी है ना। मानी के एक्टिवली ब्लैक लोगों को घर लेने के लोन से महरूम कर दिया। मीनवाइल वाइट फैमिलीज आराम से सबर्ब्स में सेटल हो गई। दिस हैपेंड इन 1934 और आज तक इसकी बुनियाद पे अमेरिका में रेशियल वेल्थ गैप चलता आ रहा है। बट हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग, द नेशनल हाउसिंग एक्ट never directly mentions black people by name. And when you think about it, it also makes sense. क्योंकि एक हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लोन्स ऐसी जगहों पे दे जहां पे हार्मनी नहीं है। सो ये एक्ट ओपनली रेसिस्ट तो नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट वाजे तौर पे रेसिस्ट है। सेम इज द इशू विद चित्राली चचाज आर्ग्यूमेंट। जब अंकल कहते हैं कि मैंने शियों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहा, ही इज टेक्निकली राइट। द बिल डज नॉट मेंशन LA तशी पीपल एनीवेयर। हाउएवर the bill is created by openly anti-Shia people, इसकी passing is celebrated by openly anti-Shia people, and openly anti-Shia people say कि अगर इस बिल को aggressively enforce नहीं किया गया then Kalashnikov scenes are on। नतीजे में एक acceptable Shia create किया जा रहा है, one that can hold their beliefs, sure करे, बस उन्हें express ना करे। So Chitrali Chacha does not even need to be openly and loudly anti-Shia to create anti-Shia नताइज। जब आप चित्राली को बोलेंगे कि भाई आपका बिल थोड़ा एंटी शिया मालूम होता है तो वो बोलेगा नहीं भाई आए तो लव शियाज में एंटी शिया क्या है। यहाँ अहले तशय्युअ से मुख्तलिफ तंजीमों, अहले तशय्युअ के मुख्तलिफ तंजीमों के
साथी दोस्त आए थे, मेरे दोस्त हैं, वो उनसे मुलाकातें होती रहती हैं। इसकी वजह ये है कि द स्टेट कैन प्रेजेंट इटसेल्फ एज इनोसेंट यूजिंग द लॉ। हमने ब्लैक पीपल को कुछ कहा, हमने तो बस हाउसिंग एक्सेसिबल बनाई है। हमने शियों को कुछ कहा, हमने तो बस गुरमत सहाबा को डिफेंड किया है। एंड जब आप ये पप्पू स्टेट के थ्रू मजहबी इंतहा पसंदी वाली कॉन्ट्रडिक्शन को नोट करते हैं, देन देयर इज ओनली वन क्वेश्चन लेफ्ट टू आस्क। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। इन द इंटरव्यू चित्राली मियाँ ने एक चीज़ बोली थी विच आई डू अग्री विद। JI कोई भी काम खुफिया तौर पे नहीं करती। पर्दा यानी खुफिया तौर पर कोई काम नहीं करती। जी मैं समझ नहीं रहा कि आप खुफिया तौर पे कुछ जाने का जो प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम है मेरे प्यारे भाई, मुख्तसरन बात यही है। मैं बिल्कुल हमें लगता है कि टेररिज्म व्हेन इट हैपेंस दूर दराज पहाड़ों में, ट्राइबल एरियाज में, बट दिस इज नॉट ट्रू। ऑफ्टन टाइम्स व्हेन इट हैपेंस वो होता है एयर कंडीशन रूम्स में, और वो स्क्रीन होता है बोल न्यूज़ पे। इट डजंट ओनली एक्सट्रीमिस्ट पीपल जो लॉज से बिट्रे हो रहे हैं। एज एन ओप्रेस्ड माइनॉरिटी आप भी यही चाहते हो कि स्टेट आपको प्रोटेक्ट करे, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए द पीपल पुट इन चार्ज आर द लाइक्स ऑफ चित्राली मियाँ एंड देशानी ब्रो। अ सिपाही साहबा member gets an anti-Shia bill passed through the Jamaat-e-Islami. The bill is then celebrated by the सिपाही साहबा. Then the सिपाही साहबा says कि अगर इस बिल को आपने एग्रेसिवली इन्फोर्स नहीं किया तो फिर वी विल दंगा फसाद। जमात इस्लामी से जब आप पूछें इसके बारे में तो वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमारी क्या गलती है। I can't stress this enough. This is the सिपाही साहबा। इनके एंटी शिया होने पे there is no दो राय। So clearly अगर मॉडर्न स्टेट सिपाही साहबा को एक्टिवली स्पेस दे रहा है तो यहाँ कोई तो घपला है। Which means either चित्राली ब्रो झूठ बोल रहा है या उन्हें जेन्युइनली नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। Which means या तो रियासत चालबाज है या मैं 2025 में कराची में आशूरे के जुलूस पे खड़ा था। अभी रिसेंटली ही एक काफ़ी ज़्यादा पेट्रियोटिक सा स्पर निकला था बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान वॉर वाला सीन, एंड देन दिस हैपेंड। कोई भी हो, जालिम कोई भी हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद होती रहेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। What has this state given you कि आप इसके लिए वॉर प्रोपेगेंडा करने को तैयार हो? पिछली वीडियो में दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, द मॉडर्न स्टेट विल क्रिएट मेजॉरिटेरियनिज्म, और आप नहीं हो मेजॉरिटी। लाइक आई एम सॉरी ब्रो, शी डज नॉट लाइक यू। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि इस मुल्क में जो लोग अक्सरियत में हैं उनको उनके हुकूक हम अक्सरियत में हैं, लेकिन हमारे मुकद्दसात महफूज नहीं है। दिस इज जेन्युइनली माई प्ली टू द शिया कम्युनिटी, क्योंकि उनसे मैं प्रॉक्सिमेट हूँ, बट टू पाकिस्तानी मुस्लिम्स एज अ होल। रियासत का सिर्फ दो चीज़ें होना पॉसिबल है, या तो रियासत चालबाज है या चोमू। अगर रियासत के मैकेनिज्म के अंदर आपको किसी तरह का शोल्डर मिल भी जाता है तो आप नेसेसरीली किसी और को ऑप्रेस कर रहे होंगे, और करते भी हैं। तो अगर आप जेन्युइनली एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जिसमें सेक्टेरियनिज्म ना हो, तो आपको जदीद रियासत के तसव्वुर के अलावा सोचना शुरू करना पड़ेगा। कातिल है सभी अपने यारों, विरसे में हमें ये गम है मिला। ये कहना कि हम आके तो ये चेंज कर देंगे, कोई कानून चेंज कर देंगे, बिल्कुल गलत बात है। ये विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना ताकि इन्हें काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, इसलिए कि तमाम मुसलमान मकातब फिक्र में जो मुसलमानों के ये लोग वाजिबुल कत्ल हैं। जुल्मत को जिया सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना।